प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 12 आयत से 16 आयत तक। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय सोलह आयत तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। प्रभु अपने पढ़े जाने व सुने जाने वचन पर आशीष दे। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु जी आपकी बेटियों के लिए जिन्होंने वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने, और परमेश्वर तेरे दास के लिए जिन्होंने सबक को पढ़ने में हमारी मदद की है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी हम जानते और मानते हैं कि आपके वचन के अनुसार हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करें, बल्कि आप चाहते हैं कि हम बहुतायत का और कसरत का जीवन हासिल करें। इसीलिए प्रभु जी आज का दिन आपने हम सबों को बख्शा है, ताकि परमेश्वर हम अपने अपराधों से, अपने पापों से और अपने गुनाहों से तौबा करें। सो प्रभु जी हम सब तेरे बच्चे इस प्रातःकाल में परमेश्वर तेरे पास आते हैं और इस वचन के लिए प्रभु जी चाहते हैं कि हम सबों को इस वचन के योग्य पाक और पवित्र कर, ताकि परमेश्वर ये वचन जो आज हम आपकी ओर से सुनते हैं ये हम सब ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपके इस नाचीज दास के लिए। मैं जानता और मानता हूं मैं भी अपराधी, पापी, गुनहगार हूं। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाकर पवित्र कर और अपने योग्य बना। हम सबों को अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में तो पिघलता है ना। जाड़े में तो ठोस होता है, गर्मी में क्या होता है? पिघलता है। तो पिघलता है तो वो फैलता है, तो फैलाइए जोर से। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर ने हम सबों को जीवन दिया है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम जैसे प्रभु के बेटे और बेटियों पर। ये हम जानते हैं कि हम तो इस योग्य ना थे ना हैं। ना तो हम थे ना हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने हम सबों को जो जीवन दिया है ये प्रभु का ही दिया हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, ये परमेश्वर ने जो समय दिया है वो यूं ही या व्यर्थ गवाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने ये जीवन हमें इस पृथ्वी पर से कुछ कमाने के लिए दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो पृथ्वी पर जब आया
तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया और इस पृथ्वी पर से उसको कुछ कमाने के लिए भेजा गया था। उसने कमा करके यहां से गया। और हम भी उसी के संतानें हैं, हम भी उसी के बेटे और बेटियां हैं, हम भी उसकी प्रजा हैं, हम भी उसके राजदूत हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बड़े विश्वास के साथ मुझे और आपको अपनी संतान कहा है। और जब संतान का रूप हमको परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमारे पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत कुछ किया, ऐसे ही हम इस पृथ्वी पर बहुतों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी खेती सींचो, है? जोर से बोलिए, मैं तुम्हारी खेती स्वयं सींच दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि हमें अपने लिए नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी बादशाहत के लिए करते हैं, अपने अधिकारीपन के लिए करते हैं, अपनी सलामती के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन एक बात बहुत अच्छी कहता है। एक किसान ने, उसके पास छोटे अनाज के घर थे, उसने उनको रातों रात तोड़वा करके क्या करा, बड़े कर लिए। क्यों करे पता है? क्योंकि उसके सोच में और उसकी समझ में खोट थी। क्योंकि उसे दिख रहा था कि आने वाले दिनों में अकाल आने वाला है, आने वाले दिनों में भूखमरी आने वाली है, इसलिए मैं सारा अनाज क्या कर लूंगा, भर लूं, ताकि जब अकाल आएगा, जब विपत्ति आएगी, जब भूखमरी आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको बेनिफिट के साथ, फायदे के साथ इसको मैं निकालूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मूर्ख, तेरे अगर आज ही रात को प्राण ले लिए जाएं तो क्या होगा? प्राणों पर किसी का अधिकार है? परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस पर किसी का अधिकार है? किसी का भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं और आप इस अधिकार को भी अपने हाथों में समझते हैं। ये मेरी और आपकी मूर्खता है, ये मेरी और आपकी नासमझदारी है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे बस में है। इसीलिए तो नई नई योजनाएं बनाते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, अगर वो इच्छाएं, वो तमन्नाएं, वो जरूरतें अगर प्रभु में होकर के बढ़ती हैं तो निश्चित वो आशीषित होती हैं। निश्चित वो आपके और मेरे जीवन में बढ़ोतरी पैदा करती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी का सारा अधिकार है पादरी गिल के पास है
या किसी और के पास है? किसके पास है? परमेश्वर के पास है सारा अधिकार। लेकिन हम क्या सोचते हैं? अधिकार हमारे पास है। मैं पादरी हूं, मैं पास्टेट कमेटी का सो एंड सो हूं, मैं WSCS की सो एंड सो हूं, मैं MYF के सो एंड सो हूं, मैं संडे स्कूल का सो एंड सो हूं, या मेरे बुजुर्ग इस चर्च में रहे हैं, मेरे बुजुर्गों का चर्च है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, पद और प्रतिष्ठा कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। पद और प्रतिष्ठा, यानी कि पद का मतलब है औहदा, और प्रतिष्ठा ख्याति, है ना, फेमस। ये कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये मैंने कमाया है, ये मेरे द्वारा मिला है, ये मैंने आपको दिया था, या मैंने आपको बनाया है, या मैंने आपको चुना है। ये ऐसा नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। कभी कोई पासवान या कोई भी इंसान जब तक परमेश्वर की ओर से ना मिले, जब तक परमेश्वर की ओर से ना मिले, तब तक इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। यह भ्रम है इंसान का, क्योंकि वो भ्रम इसलिए है क्योंकि वो अपना नाम चाहता है, वो अपना नाम चर्च में, अपने समाज में चाहता है कि मैंने किया है। ये भ्रम परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। यह भ्रम परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अगर यह परमेश्वर को अच्छा लगता तो पौलुस ने जो यात्राएं की, उसने उन यात्राओं में अपनी यात्राओं को नहीं कहा। पौलुस ने जो किताबें लिखी, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करके लिखी। अगर वो चाहता तो अपनी किताब अलग लिख करके और अपनी अलग से किताब निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब वो साउल था उसमें ये घमंड था, जब वो साउल था उसमें ये गुरूर था कि मैं मसीहों को परेशान करने वाला शख्स कहलाऊं, मेरे नाम पर ये ख्याति हो, मेरे नाम की चर्चा हो कि मैं हूं जो मसीहों पर अत्याचार करता हूं, मैं हूं जो मसीहों पर दिक्कतें लाता हूं। तब वो चाहता था कि मेरा नाम इस संसार में हो। लेकिन जब वो प्रभु में सरेंडर हुआ, जब वो प्रभु में समर्पित हुआ, तो उसके दिमाग से ये बात क्या हो गई? खत्म हो गई। ये बात खत्म हो गई कि मेरा तो जीना भी मसीह है और मरना भी।
ये थे इस पौलुस के वचन